नमस्ते और स्वागत है। एक दुनिया जहाँ ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब, जहाँ पैसा और शक्ति सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना हो बल्कि हर इंसान के पास बराबर का अधिकार हो। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ ना शोषण हो ना ही अन्याय। ये सपना, ये विचार को कहते हैं कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पर क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या इस सपने को हकीकत में बदलने का कोई रास्ता है? इस पॉडकास्ट में हम इस विचार की गहराई तक जाएंगे। हम समझेंगे कि कम्युनिज्म की बदली सोच, इसका इतिहास और वो कॉन्ट्राडिक्शंस जो इसके इम्प्लीमेशंस को मुश्किल बना देते हैं। एक तरफ ये बराबर समाज का वादा करता है और दूसरी तरफ इसके कई मुश्किल खड़े होते हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं एक सपने और उसके सच्चाई के बीच का फ़र्क को समझने के लिए। क्या कम्युनिज्म एक यूटोपिया है यानी आदर्श स्थिति या एक असफल प्रयास? आप खुद फैसला करिएगा। कम्युनिज्म का आधार एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सब कुछ सबके लिए। इस व्यवस्था का मकसद है वेल्थ और पावर को लोगों के बीच इस तरह बांटना कि सभी को बराबर का फ़ायदा हो। इसमें प्राइवेट ओनरशिप यानी व्यक्तिगत मालिक का ख़त्म कर दिया जाता है और प्रोडक्शंस का साधन जैसे फैक्ट्री, ज़मीन और नेचुरल रिसोर्सेज समाज के अधिकार में होते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। कम्युनिज्म के कुछ की पॉइंट्स हैं जो समझना ज़रूरी है। पहला है कि समानता पर जोर दी जाती है, दूसरा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है और तीसरा प्राइवेट प्रॉपर्टी का अंत और चौथा है काम और इनाम के नियम। समानता पर जोर। कम्युनिज्म में हर व्यक्ति के ज़रूरत के मुताबिक उन्हें रिसोर्सेज दिए जाते हैं। जैसे अगर किसी को रोटी, कपड़ा या मकान की ज़रूरत है तो वो बिना किसी संघर्ष के मिलते हैं। ये प्रिंसिपल फॉर्म ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है जो इंसान जितना कर सकता है उतना काम करे, जो उसे चाहिए वो उसे मिल जाएगा। और दूसरा है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। कम्युनिज्म में अर्थव्यवस्था का कंट्रोल एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या सरकार के हाथ में होता है। ये अथॉरिटी डिसाइड करती है क्या चीज़ बननी चाहिए, कितनी बननी चाहिए और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। प्राइवेट कंपनी की जगह ये प्लानिंग पूरी तरह से स्टेट या समाज द्वारा होती है। तीसरा है प्राइवेट प्रॉपर्टी का अंत। कैपिटलिज्म के ठीक उल्टा है। कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी किसी व्यक्ति के पास अपनी फैक्ट्री, ज़मीन या बड़ा धन दौलत नहीं होता। हर चीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जिसका कंट्रोल समाज या सरकार के पास होता है। चौथा है काम और इनाम के लिए। लोग अपनी शक्ति और योग्य क्षमता के मुताबिक काम करते हैं। इनाम या रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट समानता के लिए एडजस्ट किया जाता है। कम्युनिज्म का मॉडल एक आइडियल सोसाइटी का रोड मैप लगता है, पर इसे सफल बनाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इस व्यवस्था के पीछे का आइडिया मजबूत है, लेकिन इसका इम्प्लीमेशंस इंसानी प्रवृत्ति जैसे सेल्फ इंटरेस्ट और कॉम्पिटिशन्स का कारण मुश्किल हो जाता है। कम्युनिज्म के विचारों की बुनियाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने 19वीं सेंचुरी में रखा। मार्क्स और एंगल की किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कम्युनिज्म का एक प्रमुख दस्तावेज है, जिसमें उन्होंने सामाजिक असमानता और शोषण के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत किए। मार्क्स का कहना था कि समाज हमेशा दो वर्गों में संघर्ष पर आधारित रहा है, अमीर और गरीब, यानी बॉर्जोइजी और प्रोलेटेरिएट। ये वर्ड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो मेरी प्रोनाउंसिएशंस के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बॉर्जोइजी जो प्रोडक्शंस के मालिक होते हैं और प्रोलेटेरिएट जो मजदूर होते हैं। मार्क्स का विज़न था कि एक ऐसा समाज जहां कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो और रिसोर्सेज सभी के लिए हो। इस विचार को कई थिंकर्स भी बड़े सपोर्ट करते हैं। पहले तो हमारे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल हैं और दूसरे व्लादिमीर लेनिन और तीसरे माओ जेडुंग। कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल और रेवोल्यूशंस का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि प्रोलेटेरिएट को शोषण के विरुद्ध खड़ा होना होगा और एक नए समाज की स्थापना करना होगा।
दूसरे थे व्लादिमीर लेनिन। लेनिन ने मार्क्स के विचार को प्रैक्टिस में लाया और 1917 में रसिया रेवोल्यूशंस को लीड किया। उनका फोकस था प्रोलेटेरिएट के लिए डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करना जिसमें सरकार का पूरा कंट्रोल हो। और तीसरा माओ जेडोंग। माओ ने चाइना में कम्युनिज्म को अडेप्ट किया। उन्होंने समाज और अर्थव्यवस्था में बदलाव किए, जैसे कल्चरल रेवोल्यूशंस, जिसका एम था समानता और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना। इन थिंकर का काम सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कम्युनिज्म को एक प्रक्रिया के रूप में लागू करने की कोशिश की, लेकिन उनका सफ़र कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस से भरा रहा। कम्युनिज्म का विचार एक आदर्श समाज का वादा करता है, लेकिन इसका इम्प्लीमेशंस हमेशा मुश्किल रहा है। जब भी व्यवस्था को रियल दुनिया में लागू करने की कोशिश हुई, तब कई कॉन्ट्राडिक्शंस और चैलेंजेस सामने आए। जैसे कि पहला है मानव स्वभाव और समानता का संघर्ष, दूसरा इकोनॉमिक एफिशिएंसी की कमी, तीसरा फ्रीडम का सवाल, चौथा करप्शंस और पावर का दुरुपयोग। पहला है मानव स्वभाव और समानता का संघर्ष। कम्युनिज्म का मूल विचार है समानता, लेकिन इंसानी प्रवृत्ति जैसे सेल्फ इंटरेस्ट, लालच और अपनी आइडेंटिटी बनाने की इच्छा इसे सपोर्ट नहीं करती। जब लोगों को इनाम या रिवॉर्ड पर्सनल मेहनत के मुताबिक नहीं मिलता, तो उनमें काम करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है। और दूसरा है इकोनॉमिक एफिशिएंसी की कमी। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का कॉन्सेप्ट ये मांग करता है कि सरकार सब कुछ कंट्रोल करे, लेकिन ये हमेशा एफिशिएंट नहीं होता। जब कॉम्पिटिशन्स और प्रॉफिट मेकिंग का फैक्टर ख़त्म हो जाता है, तो इनोवेशंस यानी नई सोच और प्रोडक्टिविटी में गिरावट आती है। तीसरा था फ्रीडम का सवाल। जब पावर सिर्फ एक सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में होती है, तो व्यक्ति की फ्रीडम खत्म हो जाती है। सोवियत यूनियन और चाइना जैसे देशों में ये देखने को मिला, जहां डिसेंट यानी असहमति को दबा दिया गया। और चौथा करप्शन और पावर का दुरुपयोग। समानता लाने का वादा करते वक्त भी कम्युनिस्ट सिस्टम में पावर इलाइट के हाथ में सीमित हो जाती है। ये करप्शंस और इनइक्वालिटी को जन्म देता है, जो कम्युनिज्म के सपने से बिल्कुल विरुद्ध है। जैसे सोवियत यूनियन में कम्युनिज्म का सपना स्टालिनिस्ट पॉलिसीज के साथ अथॉरिटेरिज्म में बदला गया, जिसमें लाखों लोग फोर्स्ड लेबर कैंप्स में भेजे गए। और चाइना में माओ जेडोंग के ग्रेट लीप फॉरवर्ड के कारण मिलियंस लोग भूखमरी का शिकार हुए। तो क्या कम्युनिज्म काम कर सकता है? कम्युनिज्म का आइडिया एक परफेक्ट समाज का सपना है, लेकिन इंसानी प्रवृत्ति और व्यवहारिक समस्याएं इसके रास्ते में बाधा बन जाती हैं। इसका इतिहास दिखाता है कि आदर्श और रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेशंस के बीच एक गहरा फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कम्युनिज्म को रियल वर्ल्ड में लागू किया जा सकता है या नहीं। कम्युनिज्म को प्योर फॉर्म में लागू करना मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ विचार प्रैक्टिकल तौर पर अपनाए जा सकते हैं। इसके लिए एक सम्मिलित और बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। पहला है कि आप मिक्स्ड इकोनॉमी करें, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को बैलेंस हो, ज़रूरी सर्विस जैसे हेल्थ और एजुकेशन सरकार के अंडर हो, बाकी सेक्टर में कॉम्पिटिशन्स हो जिससे इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। दूसरा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और इक्वलिटी दोनों हो, लोगों को आज़ादी और बेसिक ज़रूरतों का भरोसा मिले। तीसरा टेक्नोलॉजी का यूज़, एआई और डेटा प्लानिंग से रिसोर्सेज को बेटर एलोकेशन हो, करप्शंस और पावर मिसयूज को रोका जा सके। चौथा यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हर व्यक्ति को एक फिक्स्ड इनकम मिले जिससे पॉवर्टी कम हो और लोग क्रिएटिवली काम कर सकें। पांचवा लोकल गवर्नेंस, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल को बदले लोकल कम्युनिटी को डिसीजन मेकिंग का अधिकार दिया जाए। पांचवा एजुकेशंस और अवेयरनेस, समानता और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल के लिए एजुकेशंस को बढ़ावा दिया जाए। कम्युनिज्म के विचार और कैपिटलिज्म की प्रैक्टिकली का संगम एक बेहतर समाज का रास्ता हो सकता है। समानता और आज़ादी के बीच का बैलेंस ही एक नए मॉडल की छवि हो सकता है।
तो कम्युनिज्म एक ऐसा समाज का सपना है जहां बराबरी हो और शोषण का अंत हो, लेकिन इसका इतिहास दिखाता है कि इसे प्योर रूप में लागू करना आसान नहीं। फिर भी इसके कुछ मूल विचार जैसे समानता, पॉवर्टी का समाधान और रिसोर्सेज का सही वितरण मॉडर्न समाज में एक नया तरीके से अपनाया जा सकते हैं। आज की दुनिया में एक बैलेंस्ड मॉडल की ज़रूरत है जो कम्युनिज्म के आदर्श और कैपिटलिज्म के प्रैक्टिकल अप्रोच के संगम हो। समानता और आज़ादी के बीच का ये बैलेंस्ड ही एक बेहतर समाज की बुनियाद बन सकता है। अंत में सवाल ये है कि क्या हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां सब के पास जीने का एक बराबर अधिकार हो और हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी पाए। फैसला आपका है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।